वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और आज हम लोग बना रहे हैं अलसी के लड्डू, जिसके लिए हमें चाहिए पिसी हुई सौंफ, अलसी, खोपरा, बादाम, देसी घी, सौंठ और खजूर। तो ये इंग्रेडिएंट्स जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं, जस्ट ये इंग्रेडिएंट्स से हम लोग बनाएंगे अलसी के लड्डू, जो कि बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से हम लोग बनाएंगे, एक नए तरीके से। इसके अंदर कोई भी जो है शक्कर नहीं होगी और कोई गुड़ और आटे का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बहुत ही मुनफरिद तरीका है, बहुत लजीज बनते हैं। डाइट लड्डू इनको आप कह सकते हैं, एनर्जी लड्डू कह सकते हैं। तो ये हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ये मैं इंग्रेडिएंट्स जो हूँ शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले जो है अलसी साफ़ करके इसको अपने ड्राई रोस्ट करना है, और बहुत ऊंची आग पे ड्राई रोस्ट नहीं करना। ये ख्याल रहे कि आपने जो है फ्लेम को स्लो रखना है और हल्की आंच पर जो है अलसी भुननी। अगर तेज़ फ्लेम होगा और अलसी जो है वो जल जाएगी, उसका जायका कड़वा आएगा। तो अलसी को तब तक भूनना है जब तक इसके बीजों में से चटकने की आवाज़ ना आए। तो आप हस्बे ज़रूरत ले लें अलसी। और यहाँ पर जो है मैंने अलसी ले ली है और इसको मैं कर रही हूँ ड्राई रोस्ट। और उसके बाद अपने बादामों को भी करना है हल्का सा ड्राई रोस्ट। तो ख्याल रहे फ्लेम हल्का हो। और उसके बाद जो है अलसी को पीस लेंगे। यहाँ पर भी एक टिप मैं शेयर कर दूँ कि अलसी को गरम गरम नहीं पीसना है, इसको थोड़ा ठंडा होने दें और उसके बाद मिक्सी या चॉपर में जो है इसका पाउडर बना लें। तो थोड़ी थोड़ी करके हम जो है ये तमाम अलसी इसका पाउडर बना लेंगे और उसके बाद का प्रोसेस जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उससे पहले जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और कमेंट में इनबॉक्स करके जो है लाजमी बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो चलते हैं दोबारा रेसिपी की तरफ। और जो है ये अलसी, इसको आपने बहुत अच्छे से पीसना है, इसका बिल्कुल पाउडर फॉर्म कर लेना है। और ये जितनी अच्छी पिसी हुई होगी उतने ही अच्छे इसके मुलायम लड्डू बनेंगे। तो ये जो लड्डू हैं इसको आप एनर्जी लड्डू के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही जायकेदार होते। तो यहाँ पे मैंने जो है अलसी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में जो है पीस ली है, और साथ में जो मैंने रोस्ट किए हुए बादाम थे उनको भी बारीक पीस लिया है। तो ये जो है अब तमाम चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके हम इसको मिक्सी में ऐड करेंगे और उसके बाद इसको हम सबको एक बार और पीस लेंगे। तो प्रोसेस को आप ध्यान से देखिएगा, इसको फॉलो करें और इस प्रोसेस पे बनाएं तो यकीनन ये एनर्जी के जो अलसी वाले लड्डू हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो मिक्सी में मैंने दोबारा से शामिल कर दी है अलसी। और अलसी के बाद जो है इसमें मैं डालूँगी खजूरें। खजूरें मैंने धो के इसकी जो गुठली थी वो निकाल ली है और इसका पानी खुश्क कर लिया। अगर इसमें पानी होगा तो लड्डू टूट जाएंगे और इनकी बेंडिंग बिल्कुल नहीं होगी। तो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ बादाम, और उसके बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी खोपरा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं 2 से 3 हिस्सों में आपने इसको पीसना है और थोड़ी थोड़ी करके इसको शामिल कर देनी है। और जितना मतलब अच्छा ये पीसा जाएगा, तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालने हैं। यहाँ पर ये ड्राई रोस्ट सौंठ है, ये भी पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो ये जो है लड्डू उतने ही मज़े के बनेंगे। और यहाँ पर जो है पिसी हुई सौंफ, तो सौंफ को पहले मैंने साफ़ किया था और उसके बाद उसको मैंने भून लिया था और यहाँ पर इसको पीस लिया। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं मिक्सी के अंदर आपने डालकर मिक्स करनी है, और ये 2 से 3 दफ़ा में जो है तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करके मिक्स करनी है। तो यहाँ पे इन लड्डुओं की ये बात एक बहुत अच्छी है कि आप इसको 15 से 20 दिन तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, और ये बहुत ही लजीज और बहुत जायकेदार होते हैं। और वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, लेकिन बॉडी में एनर्जी आती है। तो यहाँ पर फर्स्ट बैच पीस लिया था और सेकंड बैच पीसने के लिए जो है इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था 2 चम्मच देसी घी और बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स। तो देसी घी जो है मैंने पहले नहीं शामिल किया क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें जो है थोड़ा सा इसमें देसी घी चाहिए 2 से 3 चम्मच के अकॉर्डिंग, और वो इसके अंदर हमने शामिल करके पीस लिया। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो मेवे पड़े हैं वो थोड़े थोड़े करके इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और उसको जो है पीस कर एक तरफ निकालते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है, चूँकि मेरा चॉपर थोड़ा छोटा है इस वजह से जो है
मुझे इसको पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अगर आपके पास बड़ा चॉपर है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये जो लड्डू हैं ये बहुत अच्छे हैं, ताकतवर हैं। जिन लोगों को बॉडी में कमज़ोरी महसूस होती है वो ये लड्डू बनाकर खाएं। और सुबह जो है एक लड्डू आप ले सकते हैं नीम गर्म दूध के साथ, और रात को सोते हुए भी जो है ये एक लड्डू आप खा सकते हैं। तो इससे जो है बॉडी में एनर्जी आएगी, और जितनी भी इसमें चीज़ें डली हैं वो वीक बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। स्पेशली सर्दियों में ये लड्डू हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनते हैं और बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी लड्डू हैं। तो आप भी बनाएं मेरे तरीके से, और मुझे जो है बताइएगा ज़रूर कि आपको जो है ये रेसिपी किस तरह लगी। तो मुझे रहेगा आप लोगों के कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार, और मैं जानना चाहूँगी कि ये रेसिपी कैसी लगी। और इस तरह की बहुत सारी डाइट रेसिपीज़ जो हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कि कुछ लोग कहते हैं कि इतनी हैवी चीज़ें खाने से वेट बढ़ जाता है, और वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। चूँकि मैं ख़ुद डाइट कर रही हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, वेट लॉस के लिए मैंने जिम जॉइन किया है, तो मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ अपनी डाइट में, और जो है मुझे एनर्जी भी मिलती है, मेरा वर्कआउट भी बहुत अच्छे से होता है, और मुझे वीकनेस बिल्कुल फ़ील नहीं होती, और मेरा वेट भी लूज़ हो रहा है। तो इसमें कोई ये चीज़ को डाउट ना रखें कि हम जो है ये इतना हैवी देसी घी और ये मेवे वगैरह खाएंगे तो इससे जो है वेट गेन हो जाएगा। इससे वेट गेन नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस ली थी, और इसको मैंने एक जो है ट्रे में निकाल लिया था, और अब इसकी मिक्सिंग में कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा जो है ना इसमें आपको ताकत लगानी पड़ेगी, इसको अच्छे से बेंड करना है, क्योंकि 3 बैचेस में जो है हम लोगों ने ये तमाम सामान पीसा है, और जितना अच्छा इसको हम लोग मिक्स करेंगे और उतने ही अच्छे बेंड किए हुए लड्डू जो हैं मज़ा देंगे खाने में, और तमाम चीज़ें जो इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। ऑलरेडी मिक्सी ने इसको मिक्स तो कर दिया है, लेकिन 3 मुख्तलिफ बैचेस में पीसने से जो है ना मुझे थोड़ा सा डाउट था कि चीज़ें प्रॉपर्ली मिक्स होना हो। तो ये मतलब बहुत अच्छे हैं, और इसमें मैंने नेचुरल स्वीटनर का इस्तेमाल किया, यानी खजूर। और खजूर जो है वो सुन्नत नबवी है और बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती। तो अभी हम इसकी बना लेंगे पिनिया। तो उसके लिए क्या करना है, हाथों पे थोड़ा सा जो है ना घी लगा लेना है, और इसको पिन्नी की शेप दे लें। आप तो इसकी टिक्की भी बना सकते हैं, इसको चिक्की के तौर पे भी बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि आप इसको एक पॉलीथिन बैग पे फैलाकर ऊपर एक और पॉलीथिन बैग रख के इसको बेल लें, और इसकी टिकड़ियाँ काट लें। लेकिन चूँकि मुझे पिनिया बनानी है तो इसकी जो है मैंने पिन्नी की शेप दे दी है। तो शेप्स आप अपने अकॉर्डिंग दे लें, छोटी या बड़ी, जो आप देना चाहें। तो ये हो गए हैं हमारे मज़ेदार से अलसी के लड्डू तैयार, और जो है आप भी इसको तैयार करें, बहुत ही मज़े के, बहुत लजीज हैं। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, और ये हमारी फैमिली की स्पेशल रेसिपी है, और सर्दियों में जो है मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ अलसी के लड्डू। अलसी वैसे ही गर्म होती है, जिन लोगों को वीकनेस होती है, ठंड लगती है, तो वो अलसी की ये लड्डू इस्तेमाल करें, और उनकी जो है ना बॉडी की सारी वीकनेस ख़त्म हो जाएगी, और अच्छी खासी उन्हें एनर्जी मिलेगी बॉडी में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मेवे और मसाले मैंने शामिल किए हैं। और बेसिक बात ये कि इसको मैंने गुड़ और आटे के साथ नहीं बनाया, इसको खजूर के साथ बनाया, तो ये इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा लाजवाब है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। तो ये जो है मैं साथ साथ इसकी पिनियाँ बना रही हूँ, और मेरी छोटी सिस्टर को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि कब मैं इसकी जो हूँ ना पिनियाँ बनाऊँ, और प्रेजेंटेशन देने के बाद उसको मैं टेस्ट करवाऊँ। तो ऑब्वियसली जब प्रेजेंटेशन हो जाएगी तो बनाई मैंने उसके लिए है, उसे मैं ज़रूर टेस्ट करवाऊँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 मुख्तलिफ साइज़ में पिनियाँ बना ली हैं। कुछ मैंने पिनियाँ बड़ी बनाई हैं, और कुछ का साइज़ जो है मैंने छोटा रखा है दिखाने के लिए, कि बाज़ दफ़ा जो है मुझसे सब पूछते हैं कि जी ये कितने साइज़ में बनानी है। तो ये जो है आप पे डिपेंड करता है, आप जितने साइज़ की बना लें, आप इसकी टिक्कियाँ भी बना के रख सकते हैं। तो ये एक मज़ेदार सी मतलब रेसिपी है सर्दियों की, और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, और आप लोग इसको ट्राई करें। इससे पहले मैंने जो है किसी को नहीं देखा कि उन्होंने जो है खजूर के साथ अलसी की पिनियाँ बनाई हैं। तो ये हमारी फैमिली की सीक्रेट रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और ये ख़राब नहीं होते अलसी के लड्डू। 10 से 15 दिन तक आप आसानी से स्क्वायर टाइट कंटेनर में जो है रख लें, इसको स्टोर कर लें, अपने घर वालों के साथ खाएं, और बहुत मज़े के हैं। ये इवन चाय के साथ भी खाए जाते हैं, और एक लड्डू आप खा लें तो उसके बाद जो है
मतलब इतनी एनर्जी मिलती है कि आपको जो है बिल्कुल भी चपाती खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती कि मैं जी कोई हैवी नाश्ता कर लूँ। तो प्रोटीन भरे ये लड्डू हैं, इनको आप प्रोटीन लड्डू भी कह सकते हैं अलसी के, और वेट लॉस में भी अच्छी हेल्प देंगे कि आप वेट लॉस भी कर रहे हैं और जो है आपकी बॉडी में वीकनेस नहीं है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जी हमने जिम जॉइन किया, वेट लॉस कर रहे हैं तो हमारी जो है बॉडी अच्छी खासी वीक हो गई। तो यहाँ पर इनको जो है मैंने डाल दिया है एयर टाइट कंटेनर में। तो आप कोई सा भी कंटेनर ले लें, डिस्पोजेबल ले लें या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और उसके अंदर जो है आप ये लड्डू करके इनको स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े के बने थे और सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किए थे। तो मैं तो 15 डेज़ नहीं रख सकी, और हमारे घर में चूँकि फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं तो ये जस्ट जो है 1 वीक के करीब में ख़त्म हो गए। तो इस तरह की रेसिपीज़ हमारे घर में बहुत बनती हैं। तो आप लोग जो हैं मुझसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं आप कौन सी और डाइट रेसिपीज़ देखना चाहते हैं जो शुगर फ्री हों, और क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह की रेसिपीज़ बनाऊँ कि वो मैं अपनी मदर और फादर के साथ शेयर कर सकूँ। वो दोनों बीमार रहते हैं, तो जो है मेरी कोशिश होती है कि मैं जो हूँ चीनी का इस्तेमाल और गुड़ का इस्तेमाल जो है वो कम करूँ अपनी रेसिपीज़ में। छुआरे, खजूर और किशमिश ऐड करके तो जो है मैं मीठा बना लूँ, ताकि जो है उनकी सेहत पर भी असर ना पड़े, और ये भी ना हो कि मैं कहूँ कि ये जी आप लोगों के लिए नहीं बना और आप नहीं खा सकते, तो फिर उनको फ़ील होगा कि हाँ भाई अब हम बीमारी की इस स्टेज में हैं लेकिन हम जो हैं इन नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। तो मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो इसी तरह डाइट बेस होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं, और वेट लॉस के लिए मैं बनाती हूँ और आपके साथ मैं वही रेसिपीज़ शेयर करती हूँ जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट की होती हैं। और इससे जो है ये नहीं होगा कि आपका वेट गेन हो जाएगा, आपका वेट जो है कंट्रोल रहेगा, क्योंकि अलसी जो है वो वेट कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देती है। तो अलसी को शामिल करें अपनी डाइट में, ख़ास तौर पे सर्दियों में। ये गर्म भी होती है और जो है सर्दी लगने से भी बचाती है। तो वीक बॉडी के लिए भी ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे हो गए थे मज़ेदार से अलसी के लड्डू तैयार, और उनको मैंने रख दिया था कैबिन में कि जिसका जिस वक्त दिल करे तो वो चाय और दूध के साथ ले सके। तो यहाँ पे करती हूँ मैं अपनी वीडियो को एंड, और आपसे लूँगी इजाज़त। आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग, एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त तब तक के लिए। फ़ी अमान अल्लाह।